अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। हमारी टीम और साथ साथ देखने वालों की ख्वाहिश थी कि एक मरतबा फिर आपको बोर करने का सिलसिला शुरू किया जाए, ये बताया जाए कि एक तवील अरसे तक मैं कहाँ गायब रहा, क्या मामलात थे, किस वजह से मैंने आरफीन नामा को बावजूद 83,800 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आज इस मौके की वसातत से मैं आप तमाम देखने वालों, सुनने वालों, चाहने वालों, ना चाहने वालों, उन तमाम की खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस पूरे अरसे में आरफीन नामा को अपने पैगामात के ज़रिए पसंदीदगी की सनद से नवाजा, उन तमाम का मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता चलूँ। हालांकि 50 दफ़ा भी ये काम करूँगा तो भी कम रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के सदक़े में आप लोगों को आरफीन से, आरफीन नामा से, उसके हवाले से जो हुस्न ज़न में मुब्तला कर रखा है, उसके हवाले से आप गाए बगाए मुझे आगाह भी करते रहते थे। मुझे खुद भी मालूम था, लेकिन दरहकीकत एक तो काहिल आदमी हूँ, ऊपर से एक वक्त में दो काम बहुत तवील अरसे तक करना मुझे बहुत गैर मुनासिब लगा करता है। वो फैज़ अहमद फैज़ ने एक मरतबा कहा था ना, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया और फिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। कुछ अपनी आदत भी ऐसी ही है, बावजूद ज़रूरत के कभी कोशिश नहीं की दूसरी जॉब करने की। आरफीन नामा सिलसिला शुरू हुआ, जाहिर है कि जॉब पर ही था मैं उस वक्त, एक चैनल से वाबस्ता था, हालिया कुछ अरसे पहले ही की बात है। आरफीन नामा खैर वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा सही फ़ैसला किया। उस वक्त आरफीन नामा मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद एक साल मेरा ख्याल है हमने कंटिन्यू किया। एक साल के बाद फिर मामलात कुछ ऐसे हुए कि दो तरफ तवज्जो देना बड़ा मुश्किल हो गया था। अच्छा, लास्ट जो मेरी असाइनमेंट थी वो कुछ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी थी। अभी भी मैं मुसलसल कुछ अरसे पहले से मैंने जब देखना शुरू किया सोशल मीडिया, मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हो गया था। तो मैंने देखा किसी ने लिखा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, किसी ने कुछ और लिखा और किसी ने कुछ और लिखा, जैसा मुँह वैसी बात। हालांकि मैं चाहता तो नहीं था कि इन सब बातों का तस्करा करूँ, लेकिन बहरहाल ना ही मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ना ही कोई इस तरह की चीज़ हुई। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं हार्डवेयर वाला आदमी हूँ भाई। मैं ज़रा हार्डकोर टाइप का आदमी हूँ। ये सॉफ्टवेयर वगैरह वाली चीज़ें मेरे लिए होती नहीं है। पिछले चैनल पर ज़ाहिर है आपको पता है कि मैं जब था तो वहाँ की जो पॉलिसीज़ थी वो भी आड़े आती रहीं। मैंने एक जिसको कहते हैं मुलाजमत भी कर रखी थी। उस मुलाजमत में मैं आखिरी दिन तक कमिटेड होता हूँ। जिसके साथ भी मुलाजमत करता हूँ, जिसके साथ भी कोई ताल्लुक़ होता है, मैं आखिरी वक्त, आखिरी लम्हे तक कमिटेड होता हूँ। मेरी वजह से किसी को कोई मुश्किल देखनी पड़े, और जाहिर है कि जब मैं काम करूंगा तो मुश्किल तो होगी। चैनल की पॉलिसी अलग थी, मेरी हरकत कुछ अलग थी। तकरीबन 4.5 साल का अरसा गुजरा, जैसे तैसे गुजरा, जो भी था। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और मेरे बच्चों की रोज़ी वहाँ से वाबस्ता कर रखी थी। मैंने कोशिश की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू किया। मैंने कभी अपने प्रिंसिपल्स पर समझौता नहीं किया। इमरानडू पॉलिसी के बावजूद भी मैं कभी इमरानडू नहीं रहा। हमारा चैनल जहां मैं काम किया करता था भोंपू बना हुआ था, मुसलसल इमरान नामा चलता था। मैं उसमें भी अपनी जो भी मेरी एक फ़िक्र थी मैं उसको जगाए हुए था। लेकिन जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें बहुत तवील अरसे तक तो नहीं चलती। 4.5 साल का अरसा गुजरा, बहुत अच्छा सफ़र रहा। ज़ाहिर है तल्ख़ शीरी तजुर्बात तो हर जगह होते हैं, हर एक रिश्ते में होते हैं। चैनल में अगर है तो फिर कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल मैं चैनल को भी सलाम करता हूँ, चैनल इंतज़ामिया को भी सलाम करता हूँ, और फिर कुछ और मोहसिनों को जिनका नाम यहाँ लेने की इजाज़त भी नहीं है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि जिनकी वजह से ये गाड़ी 4.5 साल तक खींच गई। 4.5 साल के बाद फिर मैंने महसूस किया कि यार ये मामला मज़ीद खपता दिखाई नहीं दे रहा, और फिर वैसे ही हुआ। इन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, परवरदिगार आलम का एहसान है, मैं मुकम्मल तौर पर घर पर हूँ। बच्चों के साथ शाम में फ़ुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। दोबारा आरफीन नामा रिज्यूम किया है। अब आपको बोर किया करूँगा मुल्की हालात पर अपने तबसरे। लोगों ने कहा कि यार इस एक वक्त में तुम्हारा ये वीलॉग जो है वो, किसी ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है, किसी ने कहा कि उठा लिए जाओगे। मैंने कहा यार मेरा ख्याल है फ्यूल उन लोगों का भी बचेगा, उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मिस कॉल देंगे, मैं खुद ही आ जाऊँगा। लेकिन बहरहाल लुब्बे लुबाब ये कि एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में
اللہ रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हाजिर हूँ। पिछले कुछ अरसे में जो कुछ भी सूरत हाल रही, आपने देखा कि वीलॉगर्स जो हैं वो एंकर्स बन गए, एंकर्स जो हैं वो उनको वीलॉगर्स बनना पड़ा। मैं भी पिछले कुछ अय्याम तक तो मैं बल्कि पिछले 3 महीने पहले तक बाकायदा एंकर था, अब मैं एक वीलॉगर हो गया हूँ, आरफीन नामा जो है वो कर रहा हूँ। मामलात कुछ यूँ हैं कि जनाबे वाला अपनी हरकतों के सबब, इन्वर्टेड कॉमास में हरकतें कह रहा हूँ, हरकतें ही मत समझ लीजिएगा, उसके सबब नौकरी देने वालों को भी कुछ तामुल, कुछ तरद्दुद का सामना है। कुछ उनको लगता है कि यार हमारे लीगल डिपार्टमेंट को जहमत होगी, फिर दोबारा पैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, फिर दोबारा जो है वो नोटिस मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर दोबारा हमारा आज़ाद इदारा जिसको इलेक्शन कराने की पड़ी रहती है, इंसाफ दे न दे लेकिन इलेक्शन 90 दिन में कराऊंगा भाई, तो उसके भी मामलात होते हैं। कहीं कोई उसकी भी कभी ऐसा होता है कि ग्रे एरिया में आप जा कर के खेलने लगते हैं, फिर वो इदारा आपको नोटिस पे नोटिस देता है। तो अभी फ़िलहाल नौकरी वोकरी का सिलसिला फ़िलहाल नहीं है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला अभी मैं ख़ुद अपना नौकर हूँ। आरफीन नामा कर रहा हूँ, आरफीन नामा में आपको अक़ायद से आगाह करता रहूँगा, उसी तरह से करता रहूँगा, उसी तरह डंके की चोट पर आगाह करता रहूँगा जिस तरह पहले किया करता था। पिछला कुछ अरसा खामोश रहने की वजूहात में एक वजह ये भी थी कि कुछ चाहने वालों का, उनकी नसीहत भी थी, कुछ वक्त का तकाजा भी था, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने, अब बताऊंगा तो बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ ऐसे लोगों ने एक मरतबा फिर मेरी सुपारी दे दी थी कि जिनके बारे में अगर मैं यहाँ इस वीलॉग में बताने बैठ गया तो फिर आप अपनी अकल को जो है वो हाथ मारेंगे, आप समझेंगे मैं दरोग गोई से काम ले रहा हूँ या शायद एग्जैजरेट कर रहा हूँ। हालांकि इन दोनों में से कोई बात ऐसी है नहीं। राम नाम जपना पराया माल अपना वाली एक सो कॉल्ड मजहबी और एक सियासी जमात, उसने कोशिश की कि मुझे लिटा दिया जाए। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए उनके भेजे हुए जो गुर्गे थे वो पार्सल हो गए। फिर कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकान को बंद करके किसी और की दुकान पर कब्जा करके उसी को गालियां दे करके एक मर्तबा फिर शहर के बेटे होने की अदाकारी करना शुरू की है। उनकी भी नाराजगियां थी। अब आप बताइए, अभी ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, मैं अभी जिस चैनल से मुलाजमत करके और आ रहा हूँ, वहाँ बाकायदा सियासी जमातों का एक वफ्द मैनेजमेंट के पास मेरी शिकायत लेकर के गया और बताया गया कि जनाब ये पिछले 7 दिन में इन्होंने हमारे इलेक्शन को बिल्कुल तौतेक कर दिया, बर्बाद कर दिया और हमसे इलेक्शन बल्दियाती जो है वो, और मैंने कसम खाई थी कि मैं इलेक्शन नहीं जीतने दूंगा। 7 दिन मैंने प्रोग्राम किए, लगातार प्रोग्राम किए, धड़ाधड़ प्रोग्राम किए, डंके की चोट पे प्रोग्राम किए, मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोग्राम किए, मैनेजमेंट की जो है वो तबर्रा भी मैं सुनता रहा, सहता रहा, और मुझे मालूम था कि ये मामला आकर के कहाँ बैठेगा। और आखिरकार वही हुआ। उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि अब अगर ये साहब नौकरी करेंगे तो हम आपके चैनल का बाइकआउट करते हैं। जाहिर है चैनल इस तरह की हरकत को और मजीद कितने अरसे तक बर्दाश्त करता, तो उसके बाद फिर तान यहाँ आकर के टूटी। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनकी वजह से मैं बेरोजगार हुआ हूँ तो ऐसा है नहीं। और अगर उन्हें इस किस्म की कोई गलतफहमी है तो मैं उनको बता दूं कि आरफीन नामा मेरी अपनी प्रोप्राइटरशिप है। मैं आरफीन नामा का ही पेडेस्टल अगर इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें बेरोजगार तो मैं पहले ही कर चुका हूं। कोशिश करना कि कम आड़े आओ, कोशिश करना। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि यार क्यों कीचड़ में हाथ डाल रहे हो। मैंने कहा आपकी ये बात तो बिल्कुल मुझे अमन्ना सदकना कहता हूं मैं कि ये कीचड़ है, लेकिन मैं इसमें हाथ नहीं पैर मारूंगा अगर तो ये इसने मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश की। तो वो लोग भी इसकी एक वजह थे जिनकी सबब मैंने अभी कुछ अरसे तक आरफीन नामा में हाथ नहीं डाला। फिर सबसे बड़ी वजह ये थ्रेट और ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। ये अगर कराची में रह के काम करने वाले किसी एंकर को और मुझ जैसे किसी एंकर को थ्रेट ना मिले तो फिर मेरा ख्याल है कि वो काम ही नहीं कर रहा। वो लल्लू पंजू सवालात पूछना और फिर कभी इमरान खान की खुशामद करना, कभी बिलावल के जूते उठाना, कभी नवाज शरीफ की चाकरी करना, कभी किसी और की मददसराई करना, ये तो खैर बहुत आसान काम है। काम तो ये मुश्किल है। ज़रा करके देखो भाई, ज़रा करके देखो, लग पता जाता है। जब अपने साथ बच्चे होते हैं, जब बूढ़ी माँ घर पे होती है, जब आपको अपनी लिविंग भी लेनी होती है, जब आपको अपने तमाम अखराजात भी पूरे निकालने होते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी करना होता है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब एक मरतबा फिर सर में वही सौदा समाया है।
وہی سودا بیچوں گا جو بیچنے کا حکم ہے. مجھے ہے حکم اذاں، میں اذان دیتا رہوں گا، تم نماز پڑھو نہ پڑھو. کوئی سیاسی مذہبی جماعت تبرہ کرے، کوئی سیاسی مذہبی جماعت اپنے کارندے بھیجے، کوئی کیس کرنے کی خواہش میں مبتلا ہو، کوئی کسی اور حسرت میں مبتلا ہو، جس کو جو کرنا ہے کرے. میں ایک مرتبہ پھر آ گیا ہوں، عارفین نامہ ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے. میں نے صرف اپنا حلیہ بدلا ہے، میرے چہرے پہ الحمدللہ صرف سنت رسول ہے. میرے حلیے میں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں. حرکتیں میری پراپر وہی ہیں. ڈونٹ میس ود می.